शब्द में जितना भी बयान करूँ उतना कम है। लोगों से पता करने के बाद ही मैं आप लोगों को जानकारी देता हूँ। गणपति बप्पा मोरया। सभी को जय श्री राम। गणेश चतुर्थी के डे सेकंड में आप सभी का स्वागत है। तो आप सबने देखा था पहले दिन में हम लोग ने लाल बाग परेल में जितनी गणपति बप्पा की मूर्ति विराजमान होती है ऑलमोस्ट हम लोग से मतलब जितना पॉसिबल हो सका हम लोगों ने उतना गणपति बप्पा के दर्शन किए और आप लोग को भी दर्शन करवाए। तो डे सेकंड में हम लोग का कुछ ऐसा ही इरादा है कि आज हम लोग को मिले हमारे अजय भाई। तो अजय भाई ने हम लोग को कुछ ऐसा बोला कि सबसे पहले हम लोग जाएंगे ताड़देवचा राजा बप्पा के दर्शन करने के लिए। उसके बाद आप लोग को वीडियो में मालावार हिल स्लेटर रोडचा राजा, उसके बाद खेतवाड़ी की जो मैंने आप लोग को बोला था 14 गली है, वो 14 गली की मतलब सब गणपति बप्पा के दर्शन हम लोग आपको करवाएंगे। उसके बाद में अपना कुम्हारवाड़ा और सुतार गली। तो जब अजय भाई रहते तो साथ में टेंशन ही रहता है, मैंने तो आप लोग को कई बार बताया। और काफ़ी सारे लोग हैं हमारे साथ में, जैसे आप लोग देख सकते हो अमन भैया, ओम भैया, कृष्णा, कमलेश, सूरज, बहुत सारे लोग हैं। तो ये अब आज के वीडियो में भी आप लोग को बहुत सारे गणपति बप्पा के दर्शन होने वाले हैं। अपना साथ इसी तरह बनाए रखिए। हम लोग बढ़ते हैं यहाँ से आगे। सबसे पहले जाएंगे ताड़देवचा राजा बप्पा के मंडप में, उनके दर्शन करने के बाद अगला जैसा भी अपडेट रहेगा हम लोग कहाँ पे आते मैं आप लोग को सब बताता हूँ। जब तक आपसे हमारे साथ इसी तरह बने रहिए और बोलिए गणपति बप्पा मोरया। इस साइड से प्रवेश द्वार है ताड़देवचा राजा बप्पा के, और मंडप बहुत ही शानदार बनाया है, एकदम आलीशान। जैसे यहाँ से पर्दा हटता है आप लोग देख सकते हो। तो कुछ इस प्रकार मंडप का डेकोरेशन किया गया, आप सब देख सकते हो। और बप्पा के आगमन के समय हम लोग नहीं पहुंच पाए थे। मैंने आप लोग को वीडियो में बोला था कि आगमन में हम लोग आएंगे, लेकिन आ नहीं पाए। और आप लोग देखिए इस वक्त आपके सामने ताड़देवचा राजा गणपति बप्पा की एकदम प्यारी सी मूर्ति, भगवान श्री कृष्ण जी के अवतार में, एक हाथ में बांसुरी एक हाथ में शंख लिए हुए, बहुत ही प्यारी लग रही है गणपति बप्पा की मूर्ति। ताड़देव सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडप का पूरा डेकोरेशन कुछ इस तरीके से किया गया कि आप लोग देख सकते हो। आपको मंडप के चारों तरफ परियां ही परियां देखने के लिए मिलेगी। और पूरे मंडप का थीम कुछ ऐसा रखा गया कि द्वारकाधीश में हमारे बप्पा विराजमान है श्री कृष्ण भगवान जी के अवतार में, और उनकी सेवा करने के लिए इतनी सारी परियां उनके आसपास में है। देखिए द्वारकाधीश की सेवा करते हुए। जय श्री कृष्ण। बप्पा की ये जो मूर्ति है आगे आप लोग इन बप्पा का अवतार देखिए, और पीछे ताड़देवचा राजा बप्पा का अवतार देखिए, बिल्कुल सेम टू सेम पूरी मूर्ति एकदम मैच हो रही है। ये देखिए बप्पा यहाँ पे हाथ में बांसुरी लेकर विराजमान है, और ताड़देवचा राजा बप्पा के मुकुट पे भी हम लोग को मोर पंख देखने के लिए मिल रहा है। बहुत ही प्यारा दृश्य बनाया गया द्वारकाधीश का। बोलो ताड़देवचा राजाचा विजय असो। मुंबईत प्रसिद्ध ब्लॉगर श्री हरिओम यांचा मी आमचे भावकर यांना सत्कार करण्यास विनंती करतो। गणपती बाप्पा मोरया। ताड़देवचा राजाचा विजय असो। सो इस साल ताड़देवचा राजा मतलब मंडल लोग द्वारा ऐसा कुछ रखा गया है, मतलब 1 लाख पौधे इन लोग सब मतलब बहुत जगह लगाने वाले हैं। फिलहाल में इस वक्त हमारे साथ में मंडल के अध्यक्ष जी मौजूद है, तो आप लोग बाकी की जानकारी इनसे सुनिए, ये आपको बताएंगे। सर आप कुछ बोल सकते हो? ताड़देव के राजा ने इस साल संकल्प किया है कि आने वाले साल में हम लोग 1 लाख वृक्ष लगाने वाले हैं और आने वाले भाविकों में बांटने वाले हैं, कि जिसमें वातावरण का संतुलन बना रहे, इसलिए हम लोग पौधे इस टाइम बांट रहे हैं। और मंडल की तरफ से हमारा जो संकल्प है मेडिकली वो भी चालू है। कैंसर, लीवर, किडनी, डायलिसिस, ओपन हार्ट सर्जरी ऐसे पेशेंट रहेंगे तो वो हमारे मंडल को आके मिले, हम उनकी पूरी तरह से सहायता करेंगे। और जिनको वही बीमारी की दवाइयों की ज़रूरत है तो वही दवाई हम आधे दाम में वही कंपनी की दिलाते हैं। जीवन जो ड्रग बैंक से हमारे अगर ऐसे कोई ज़रूरतमंद रहे तो हमारे मंडल को आके भेंट दे, हम लोग उनकी सहायता करेंगे। बहुत अच्छा लगा, मंडल आयोग द्वारा बहुत ही अच्छा काम किया जा रहा है। अगर बप्पा का आशीर्वाद रहेगा तो इसी तरह और भी आगे काम करते रहेंगे। सब लोग साथ में बोले ताड़देवचा राजाचा विजय सो। तो आज के दिन की शुरुआत बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से हुई। आप लोगों ने देखा पहले गणपति बप्पा के दर्शन करने के मानी इतना हम लोग को सम्मान मिल गया, बहुत ही मतलब अच्छा लगा आप लोगों के प्यार और बप्पा के आशीर्वाद की वजह से। ताड़देवचा बप्पा के दर्शन करने के बाद हम लोग बढ़ रहे हैं आगे ताड़देवचा इच्छापूर्ति गणपति बप्पा के दर्शन करने के लिए। और फिलहाल इस वक्त हम लोग गुजर रहे हैं पुलिस कॉलोनी से, मतलब ताड़देव पुलिस कॉलोनी बाहर लिखा हुआ था, वो साथ बहुत ही बड़ा बैनर था।
तो वहाँ से हम लोग जा रहे हैं ताड़देवचा इच्छापूर्ति बप्पा के दर्शन करने के लिए, जिनके दर्शन आप लोगों ने आगमन के समय देखा था। उनके दर्शन करने के बाद और आगे बढ़ेंगे स्लेटर रोडचा राजा, मालाबार हिलचा राजा, और अभी बहुत सारे गणपति बप्पा की मूर्ति के दर्शन करना बचा हुआ है। अभी हुआ यूँ कि हरिओम बोला था हम लोग को रिटर्न आना है, वहाँ पे पूरा दर्शन कर लेंगे खेतवाड़ी वगैरह, फिर वापस रिटर्न ताड़देव आके फिर पौधा लेके घर पे जाना था तुलसी माता का। लेकिन फिर मैंने प्लान चेंज कर दिया, लेके घूमना ज़्यादा बेटर है, वहाँ से रिटर्न आने में ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा, इसके लिए लेके सीधा घर पे चलो। गणपति बप्पा मोरया। ताड़देव पुलिस वसाहत के अंदर से हम लोग जा रहे हैं ताड़देवचा इच्छापूर्ति गणपति बप्पा के दर्शन करने के लिए। एक रास्ता बाहर से भी जाता है, हम लोगों ने वहाँ पे बाहर पब्लिक से पूछा तो उन लोगों ने बोला डायरेक्ट बाहर जाओ, और हम लोग पुलिस वसाहत से होते हुए जा रहे हैं। इच्छापूर्ति बप्पा के दर्शन करने के पहले हम लोग आए हैं ताड़देवचा पाठी राखा गणपति बप्पा के दर्शन करने के लिए, जिनकी मूर्ति आपके सामने इस वक्त जैसे जैसे कलर चेंज हो रहा है वैसे वैसे मूर्ति और भी ज़्यादा प्यारी लग रही है। देखो हाथ में बांसुरी लिए हुए, इसलिए लगता है चेंजिंग होने वाली लाइट रखी गई यहाँ पर। पीछे प्रवाल पे पूरे मोर मोर मोर। ताड़देवचा पाठी राखा गणपति बप्पा मोरया। ताड़देवचा इच्छापूर्ति बप्पा का मंडप कितना बड़ा आप सब देख सकते हो, मतलब ज़मीन से मंडप की हाइट देखो कितनी बड़ी है, और पूरा आसपास में बिल्डिंग है ना, तो नज़ारा और भी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। इसी के साथ में हम लोग पहुँच चुके हैं आखिरकार ताड़देवचा इच्छापूर्ति बप्पा के मंडप के पास। आइए आपको बप्पा की प्यारी सी मूर्ति के दर्शन करवाते हैं। ताड़देवचा इच्छापूर्ति गणपति बप्पा की जो मूर्ति है वो हमें भगवान परशुराम जी के अवतार में देखने के लिए मिलती है। बप्पा के एक राइट हाथ में आप सब देख सकते हो कुराड़, मतलब जो परशुराम जी का जो शस्त्र था वो दिया गया, और लेफ्ट हाथ में जो यमराज जी, मतलब ऐसा कहा जाता है कि यमराज जी जो ऐसा रस्सी फेंक के जिसकी ऐसा मतलब मौत रहती है उसको अपनी तरफ खींचते हैं, वो वाला शस्त्र दिया गया। अभी मैंने यहाँ पे मंडा लोग से पता किया, उन्होंने मुझे जो जानकारी दी वो मैंने आप लोगों तक पहुँचाने की एक छोटी सी कोशिश की। बप्पा की प्यारी सी मूर्ति बिल्कुल आगे रखी गई है, बहुत ही प्यारी गणपति बप्पा की मूर्ति लग रही है। ताड़देवचा इच्छापूर्ति मैं आप लोगों तक जो भी जानकारी पहुंचाता हूँ वो मैं मंडल लोग से मतलब एक बार पूछ लेता हूँ। वहाँ पे मंडल के सदस्य जो भी मौजूद रहते हैं, कार्यकारी सदस्य, उन लोगों से पता करने के बाद ही मैं आप लोगों को जानकारी देता हूँ। अभी उन लोगों के द्वारा जो जानकारी मुझ तक पहुँचती है वो मैं आप तक पहुँचाने की पूरी कोशिश करता हूँ। अभी हम लोग यहाँ पे ताड़देवचा इच्छापूर्ति गणपति बप्पा के दर्शन कर चुके हैं, और जब हम लोग पुलिस वसाहत के अंदर एंट्री मार रहे थे ना, उस टाइम पे हम लोगों ने देखा कि यहाँ पे साइड में भंडारा चालू था। तो अभी शायद से हम लोग जा रहे हैं भंडारा खाने के लिए, देखेंगे पहले अगर सही में भंडारा चालू हो तो हमें भंडारा खाएंगे, उसके बाद आगे आपको गणपति बप्पा के दर्शन करवाते हैं। धन्यवाद भाई, अच्छा लगते हैं ना गणपति बप्पा मोरया। ये जो पूरी लाइन लगी हुई है सबके खाना खाने की, यहाँ पे ना गणपति बप्पा की मूर्ति विराजमान की जाती है अनंत अंबानी जी द्वारा। उसको सामने उनका बैनर है, लिखा हुआ है मिस्टर अनंत शेठ अंबानी। वो जो सामने आपको लोधा की बिल्डिंग दिख रही है एकदम बड़ी सी, देखो ब्लैक वाली, वो लोधा की, और उसी के जस्ट बाजू में एंटीलिया है। और यहाँ पर अनंत अंबानी जी द्वारा, मतलब उनकी गणपति बप्पा की जो मूर्ति विराजमान की जाती है, उनके द्वारा यहाँ पर रोज़ भंडारा रखा जाता है पूरा 10 से 11 दिन। तो हम लोग भी इस लाइन में खड़े हो चुके हैं और सब गरीब यहाँ पे लाइन में खड़े खाना बहुत भूख लगी। चलो अभी हम लोग जाएंगे ऐसे सबके साथ आगे वाले खाना खाते। सभी लोगों ने खाना ले लिया और खाना बहुत ही अच्छा, देखो पूड़ी, पनीर की भाजी, दाल चावल, जलेबी, सब लोग यहाँ पे खड़े हो चुके खाने के लिए। खाते फिर बढ़ते आगे। खाना खाने के बाद हम लोग धीरे धीरे मुंबई सेंट्रल स्टेशन की तरफ बढ़ रहे थे, तो उतने में हम लोग को रास्ते के ऊपर एक बैनर दिखता है मुंबई सेंट्रलचा राजा, और यह बप्पा का 96वां साल है, मतलब 96 ईयर वर्षात पदार्पण केल्याबद्दल हार्दिक शुभेच्छा। तो अभी हम लोग यहाँ से जा रहे हैं, अंदर एंट्री मारेंगे, मुंबई सेंट्रलचा राजा गणपति बप्पा के दर्शन हम लोग भी करेंगे और आप लोग को भी करवाएंगे। बेलासीस रोड BIT चाल सार्वजनिक गणेश उत्सव मंडल। इस वक्त आपके सामने बप्पा का एकदम भव्य सा मंडप, देखिए कितना एकदम प्यारा सजाया गया, और अंदर जो बप्पा की मूर्ति है बिल्कुल राजा के जैसी। आइए बप्पा के दर्शन करते हैं।
ऐसा लग रहा है डे सेकंड में भी हम लोग राजा के पास पहुंच गए, लेकिन आज यह लाल बादशाह राजा नहीं, मुंबई सेंट्रलचा राजा गणपति बप्पा की मूर्ति है। और मंडप भी बहुत शानदार एकदम सजाया गया, आप सब देख सकते हो। और बप्पा के साथ में और भी ज़्यादा प्यारा लग रहा है। पीछे प्रवाल पे मोर पंख का डिज़ाइन बनाया गया, मोर पंख नहीं लेकिन मोर पंख का डिज़ाइन है। और आगे आप सब देख सकते हो बप्पा की मोर भी है। बहुत ही प्यारी गणपति बप्पा की मूर्ति लग रही है, अति सुंदर। मुंबई सेंट्रलचा राजा। पूरा मंडप के आसपास का परिसर भी बहुत ही शांत और एकदम सिस्टमेटिक मेंटेन करके रखा हुआ है। बप्पा के आसपास में दो गजराज जी उनके एंट्री गेट पर, और साथ ही साथ मुंबई सेंट्रलचा राजा बप्पा की मूर्ति कितनी प्यारी लग रही है, आप सब देख सकते हो। मुंबई सेंट्रलचा राजा बप्पा की एकदम प्यारी सी मूर्ति के दर्शन करने के बाद हम लोग ट्रेन पकड़ के वापस से आए ग्रैंड रोड स्टेशन पे। और स्टेशन के जस्ट बगल में आप सब देख सकते हो, मेरे लेफ्ट साइड में स्टेशन है। स्टेशन जैसे आप लोग बाहर निकलोगे ना, इस वक्त हमारे पीछे आप लोग मंडप देखे स्लेटर रोडचा राजा। और बप्पा की मूर्ति बहुत ही ज़्यादा प्यारी है। जब बप्पा के आगमन के समय हम लोग ने बप्पा की मूर्ति देखा था, तो आइए एक बार आपको मंडप के अंदर बप्पा के दर्शन कराते हैं। आप सब तो जानते हो कि मंडप के अंदर बप्पा की मूर्ति अलग लगती है और आगमन के समय अलग लगती है। बोलो गणपति बप्पा मोरया। झाडे लावा आणि झाडे जगवा, गजराज जी गणपति बप्पा मोरया। अति सुंदर, बहुत ही खूबसूरत गणपति बप्पा की मूर्ति कमल के ऊपर। अरे पण झोला कितना प्यारा है। यहाँ पे पुल जैसा बनाया गया, देखो पूरा लकड़ी से, ओरिजिनल लकड़ी, रस्सी, पुल, नीचे स्विमिंग पूल, मतलब डांग के जैसा। पब्लिक इसके अंदर देखो सिक्के डाली है। आगे बप्पा की एकदम प्यारी सी मूर्ति। पूरा आसपास में जंगल का डेकोरेशन, जंगल यानी कि अभी आप लोग ने बाहर देखा झाड़े लावा आणि झाड़े जगवा, वृक्षारोपण। वृक्ष को बचाने के लिए यहाँ पर पूरा मंडप में ऐसा थीम दिखाया गया कि वृक्ष को बचाइए। इस पुल के ऊपर से होते हुए आप लोग इन प्यारे से बप्पा के दर्शन कर सकते हो, जैसे भी ओमरा कर रहे हैं। इधर ये मंडल में भी अपने प्यारे प्यारे भाई लोग मिल गए, देखो बप्पा के सामने। और बप्पा की मूर्ति मैंने अभी आप लोग से कहा कमल के ऊपर, बप्पा के हाथ में भी एक कमल है। स्लेटर रोडचा राजा विजय अशोक। वहीं सामने आपको दिखेगा स्लेटर रोडचा राजा बप्पा का मंडप। और उनके दर्शन करने के बाद जैसे हम लोग धीरे धीरे स्टेशन की तरफ बढ़ते हैं, यहाँ से अंदर एंट्री मारने पे हम लोग को दर्शन होंगे मालावार हिलचा राजा गणपति बप्पा के। और अभी अजय भाई ने हम लोग को बताया कि इन्हीं मार्केट के बीच में गणपति बप्पा की एकदम प्यारी सी मूर्ति विराजमान की जाती है। और बप्पा के आगमन के समय आप लोगों ने देखा था कि बप्पा की मूर्ति कितनी प्यारी लग रही थी। इधर से बराबर सामने आपको बप्पा का मंडप देखने के लिए मिलेगा। आइए एक बार मैं आप लोग को बप्पा के दर्शन करवाता हूँ। श्री बाल गोपाल गणेशोत्सव मंडल मालावार हिलचा राजा, यही है बप्पा का मंडप जो बिल्कुल पूरा मार्केट में ही लगा हुआ है। बप्पा के दर्शन करने के लिए इधर भी 2 सेक्शन बनाए गए, एक गैलरी का। अगर आप सब चाहो तो ऊपर जाके गैलरी का व्यू एंजॉय कर सकते हो, जो मैं आप लोग को दिखाऊंगा। अगर गैलरी में आप नहीं जाना चाहते हो, जाइए दोनों जगह, उसमें क्या। यहाँ से नीचे से इन लिखा हुआ है, यहाँ से अंदर जाइए और नीचे से बप्पा के दर्शन कीजिए। ऊपर गैलरी में आने के बाद कुछ नज़ारा आप लोगों को इस तरीके का दिखेगा। भगवान श्री कृष्ण जी के अवतार में मालावार हिलचा राजा गणपति बप्पा की मूर्ति आप लोगों ने बप्पा के आगमन के समय ही देखा था। पीछे 5-5 शेषनाग के साथ में, और बप्पा शेषनाग के ऊपर ही विराजमान है। मालावार हिलचा राजा अच्छा विजय अशोक। ये गैलरी का व्यू है। एक बार नीचे भी जाके हम लोग दर्शन करते हैं। नीचे से मंडप कुछ इस प्रकार बनाए गए, और जैसे जैसे हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं, इन पिलर्स से होते हुए बप्पा की एकदम प्यारी सी मूर्ति। यहाँ पर भी हमारे भाई मिल गए, गणपति बप्पा मोरया। ये देखिए सामने बप्पा की प्यारी सी मूर्ति के दर्शन करने के बाद आप लोग मालावार हिलचा राजा बप्पा के दर्शन कर सकते हो। ये भाई हमारे वीडियो देखते सभी लोग, देखो इधर ही अपने फैमिली वाले लोग मिल गए। राजाचा विजय विजय असो। मालावार हिल राजाचा विजय असो। गणपति बप्पा मोरया। मालावार हिलचा राजा बप्पा के दर्शन करने के बाद आप लोगों ने देखा कि बप्पा के सामने हमारे छोटे छोटे भाइयों द्वारा सम्मान किया गया, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और बप्पा के दर्शन करने के बाद वो वेस्ट साइड था, मतलब अगर आप लोग उतरे ना ग्रांड रोड स्टेशन पे, यही मेरे पीछे ग्रांड रोड स्टेशन है, उसके उस पार में आप लोग जाओगे तो वेस्ट, और जो साइड में हम लोग चल रहे हैं ये साइड पूरा ईस्ट का है।
तो ईस्ट की साइड में जैसे हम लोग जाएंगे ना, सबसे पहले हम लोग को दर्शन होते हैं ग्रांड रोड से महागणपति गणपति बप्पा के, और उनके दर्शन करने के बाद जो गलियाँ शुरू होएगी वो शुरू हो जाएगी खेतवाड़ी की। और खेतवाड़ी गली में तो आप सब जानते हो कि कितने सारे गणपति बप्पा का मतलब मूर्ति विराजमान की जाती है। तो आप लोग वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए। हम लोग जाएंगे यहाँ से पहले ग्रैंड रोड से महागणपति बप्पा के दर्शन करेंगे, उसके बाद बढ़ेंगे आगे खेतवाड़ी की तरफ। ग्रैंड रोड से महागणपति लोकमान्य तिलक मंडई, मतलब मैंने आप लोग को बताया मार्केट के बीच में गणपति बप्पा की बड़ी सी मूर्ति विराजमान की जाती है। हर साल गणपति बप्पा की मूर्ति का अवतार कुछ ना कुछ अलग ही रहता है, और इस साल भी काफ़ी अलग है। देखिए यहाँ पर बैनर पे लिखा है 35 फुट ऊंच श्रींची मूर्ति। तो आइए अभी बप्पा के दर्शन करते हैं इन मार्केट में से होते हुए। यह मूर्ति देखने के बाद आपको बिल्कुल भी यकीन ही नहीं रहेगा कि इतनी छोटी सी गली में ना मतलब गणपति बप्पा की इतनी प्यारी मूर्ति और इतनी बड़ी मूर्ति विराजमान की जाती है। आइए मैं आप लोग को दर्शन करवाता हूँ ग्रैंड रोड से महागणपति के। यहाँ से हमारा प्रवेश मंडप में, और आपके सामने बप्पा की एकदम प्यारी सी और बिल्कुल अलग अवतार में मूर्ति आप सब देख सकते हो। और बप्पा की मूर्ति मनुष्य रूपी मछली के ऊपर खड़ा हो जाए, इतनी मस्त दोनों बनाई साथ गई में है, खड़े आप हो सब जाओ। देख सकते हो। 35 फुट ऊंची गणपति बप्पा की एकदम प्यारी सी मूर्ति ग्रैंड रोड से महागणपति बप्पा के आगमन के समय हम लोगों ने मंडा लोगों से पूछा था, तब उन्होंने बताया था कि ये इंसान रूपी मछली है। पूरा आसपास में समुद्र का ही दृश्य बनाया गया, मतलब देखो समुद्र के अंदर पूरी डॉल्फिन बड़ी बड़ी मछलियाँ सब तैरते हुए दिखाई गई है, और जल परा के ऊपर ग्रैंड रोड से महागणपति बप्पा की मूर्ति। ग्रैंड रोड से महागणपति बप्पा के दर्शन करने के बाद मंडप से बाहर निकल के आपको एक खाली सीधा राइट मारने गए और बस लेफ्ट मारने गए। जैसे ही राइट मार के आप लोग लेफ्ट मारोगे, खेतवाड़ी की वह गलियाँ शुरू हो जाती है जिनका गणेश चतुर्थी के टाइम पे पूरा मतलब माहौल बदल जाता है। ऑल ओवर मुंबई का वैसे तो बदल ही जाता है, लेकिन खेतवाड़ी की गलियाँ की क्या ही बात करें, जितनी बात करें उतनी कम है। तो फाइनली हमारी एंट्री होने जा रही है खेतवाड़ी की गलियों में। यही है वो लेफ्ट, बस यहाँ से लेफ्ट मारो। अभी तो भी रास्ते के ऊपर कुछ भी दृश्य नहीं दिख रहे, लेकिन आप लोग इन गलियों में मूर्ति देखना गणपति बप्पा की कितनी प्यारी प्यारी और नए नए अवतार में आप लोग का दर्शन होने वाले हैं गणपति बप्पा के। सबसे पहले हम लोग को राइट साइड में देखने के लिए मिला खेतवाड़ी 13वीं गली। पीछे साइड से एंट्री मारने पर हम लोग पहुँचते हैं खेतवाड़ी 13वीं गली में, जहाँ पे मुंबईच्या अनंत गणपति बप्पा की मूर्ति विराजमान की जाती है। लेकिन यहाँ पे भक्त लोगों की लाइन देखो, काफ़ी दूर दूर तक की पब्लिक मतलब लाइन लगी खड़ी है, इंतज़ार किया जा रहा है बप्पा के दर्शन करने के लिए। ये लाइन खेतवाड़ीचा गणराज के लिए यानी कि 12वीं गली के लिए, और ये 13वीं गली की लाइन में हम लोग खड़े हो चुके हैं। मतलब 13वीं गली के बप्पा के दर्शन करने के लिए इस लाइन में हम लोग खड़े हो चुके हैं। यहाँ पर बराबर सामने ही सूरज ज़्यादा देखो ऊपर ही है, और यहाँ पर लाइन लगी हुई है और हालत टाइट है सबके। यहाँ पे कोई सर पे रुमाल रख रहा है, कोई क्या कर रहा है, और ये देखो, और सबकी हालत डाले आ जाए। चैनल ओके ओके, क्या पूछ रहे हो आप? चैनल का नाम क्या है? चैनल का नाम क्या है? ठीक है, अभी बता देंगे आपको। चैनल का नाम बता रहे हरिओम भाई ब्लॉग्स। हरिओम भाई ब्लॉग्स। हरिओम भाई ओके, थैंक यू। सब्सक्राइब कर देंगे, सब्सक्राइब करना इनको, सब्सक्राइब दीदी सब्सक्राइब। ओके ओके, इन फ्यूचर। खेतवाड़ीचा अनंत, खेतवाड़ी 13वीं गली, और बप्पा की मूर्ति आप लोगों ने आगमन के समय देखा था भगवान श्री कृष्ण जी के अवतार में, कितनी ही प्यारी बनाई गई है पालने के ऊपर। श्वेत कलर बप्पा का, बप्पा के पीछे प्रवाल पे मोर और हाथ में बांसुरी धारण किए हुए खेतवाड़ीचा अनंत। मूषक राज जी भी देखो आगे विराजमान है, एक माता जी वहाँ पे आरती कर रही है बप्पा की। और मंडप का डेकोरेशन आप सब देख सकते हो, पूरा आलीशान, बहुत ही खूबसूरत। और अभी तो सिर्फ एक गलियों की शुरुआत है, 13वीं गलियाँ हैं। खेतवाड़ीच्या आनंदच्या, मुंबईच्या आनंदच्या विजय असो। ये देखो काफ़ी दूर से बच्चा हमारे लिए भागते भागते आया, लेकिन बोल नहीं पाता। और देखो पीछे से उसके पिताजी भी आ रहे। ये देखो इधर ही अपनी पब्लिक लोग हैं। जय श्री राम। ये देखो इधर पे कब से शर्मा रहे थे आने में। मुंबई से आनंद बप्पा के दर्शन करने के बाद अभी हम लोग की पहली गली सफलतापूर्वक हम लोग के दर्शन हो चुके हैं। पहली नहीं मतलब 13वीं गली के हम लोग जा रहे हैं खेतवाड़ी 12वीं गली में, जहाँ पर खेतवाड़ीचा गणराज गणपति बप्पा की मूर्ति विराजमान की जाती है। और मैंने जाने के समय आप लोग को लाइन दिखाया था, वो देखो वो लाइन है 12वीं गली की। अभी इन लाइन में हम लोग को खड़ा होना है। सामने आप सब देख सकते हो ऊपर बप्पा का मुकुट बनाया गया खेतवाड़ीचा गणराज।
सभी गलियों में पास का भी सिस्टम है। अगर आप सब चाहो तो खेतवाड़ी से गणराज जो 12वीं गली है, यहाँ पे 50 रुपये एक आदमी का लगता है पास का, और एक पास पे 1 किलो अंदर जा सकते हैं। छोटे बच्चे लोगों का फ्री है, और बाकी नहीं तो अगर आप चाहो तो नॉर्मल लोग के साथ वहाँ पे लाइन लगा सकते हो। जैसा कि हम लोग वहाँ पे लाइन में खड़े हैं, जब तक भक्त लोग लाइन में खड़े रहेंगे, जब तक आप लोग यहाँ पर खेतवाड़ी से गणराज बप्पा के दर्शन कर सकते हो। इनके दर्शन करते हुए हम लोग बढ़ रहे हैं आगे। पहले आप लोग बालकनी से बप्पा का व्यू एंजॉय कर सकते हो। खेतवाड़ी से गणराज, अभी तक आप लोगों ने बप्पा की मूर्ति टीवी पे देखा, लेकिन अब आपके सामने लाइव आप लोग देख सकते हो बप्पा का मंडप कितना आलीशान बनाया गया है। बहुत ही सुंदर, बहुत ही ज़्यादा सुंदर। इतने बड़े बड़े झूमर लगाए गए हैं, और बप्पा के आसपास हमें एक तरफ हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री रामचंद्र जी के दर्शन होते हैं, तो उन्हीं के दूसरी तरफ हमें हमारे श्री बजरंगबली जी के दर्शन होते हैं। कितनी प्यारी गणपति बप्पा की मूर्ति लग रही है, आप सब देख सकते हो। और गणपति बप्पा की मूर्ति बनाई गई है श्री कामली आर्ट्स द्वारा, यानी कि जो आर्ट्स लाल बागचा राजा बप्पा की मूर्ति तैयार करते हैं, उन्हीं के द्वारा खेतवाड़ी से गणराज बप्पा की इतनी प्यारी सी मूर्ति बनाई गई है। यह गर्दी है मुंबई से राजा बप्पा के मंडप के बाहर की, खेतवाड़ी 11वीं गली, जिनको आप सभी लोग जानते हो, मुंबई से महाराजा। और ये भाई अभी हम लोग को मिले, देखते एक बार क्या होता है। भाई हम लोग को लेके जा रहे, बहुत बहुत धन्यवाद भाई आपका। ये भाई हम लोग को छोड़ रहे थे, देखो। चलो भी डायरेक्ट यहाँ से जाते हैं अंदर। मुंबई से महाराजा, खेतवाड़ी 11वीं गली, नहीं साथ में। अभी यहाँ से अंदर जाएंगे, और अब की बार बप्पा का कौन सा अवतार है, कुछ तो अलग अवतार आप सभी लोगों को देखने के लिए मिलेगा, जिसका इंतज़ार पूरे मुंबई वाले लोग को बहुत ही ज़्यादा बेसब्री से था। आपके सामने मुंबई से महाराजा गणपति बप्पा की एकदम प्यारी सी मूर्ति। बप्पा के सामने लिखा हुआ देखिए, मूर्तिकार श्री सुनील वराड़कर, कल्कि अवतार है बप्पा का कल्कि अवतार है। और टोटल 47 फुट की गणपति बप्पा की हाइट है। बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही है गणपति बप्पा की मूर्ति, मुंबई से महाराजा। ये दोनों भाई लोग हम लोग को यहाँ पर लेके आए, बहुत बहुत धन्यवाद भाई आप लोग का। नाम क्या है आप लोग का? धन्यवाद। आप लोग का नाम क्या है? रघविंदर। दोनों भाई लोग का बहुत धन्यवाद। बोलो गणपति बप्पा। तब अपडेट के समय जब हम लोग आए थे, तब उस समय इतनी ज़्यादा हम लोग को देख के लग रहा था कि बप्पा का मंडप कुछ इस प्रकार बनाया जाएगा। पूरा आजू बाजू में हम लोग को विष्णु देव जी के दशावतार के पूरे दर्शन होते हैं। तो देखिए पूरा लाइन से वहाँ से लेके यहाँ तक, और इस लाइन में भी बिल्कुल आखिरी में आपको नरसिम्हा देव जी के दर्शन होते हैं। और साथ ही साथ बिल्कुल अलग अवतार में, कल्कि देव जी के अवतार में गणपति बप्पा की एकदम प्यारी सी मूर्ति, हाथ में शस्त्र धारण किए हुए। मुंबई से महाराजा, अच्छा विजय सो मुंबई से महाराजा, जिनका बेसब्री से इंतजार हर किसी को था कि उनका नया अवतार हर किसी को देखने के लिए मिलेगा। जब मंडप अपडेट के समय हम लोग आए थे, तो उस समय हम लोग को अंदाज़ा हो ही गया था। इतनी लंबी मंडप की हाइट देख के हम लोग ने उस टाइम पे ही बोला था कि कुछ ना कुछ हम लोग को नया देखने के लिए मिलेगा। तो अब की बार कल्कि देव जी के अवतार में गणपति बप्पा की मूर्ति कितनी ज़्यादा प्यारी बनाई गई थी। उनके दर्शन करने के बाद हम लोग जा रहे हैं खेतवाड़ी 10वीं गली में, जहाँ पे आप सबको मैंने बताया था 2 गणपति बप्पा की मूर्ति विराजमान की जाती है। एक खेतवाड़ी 10वीं गली, उनका नाम मैं पता करता हूँ, और दूसरा जो है ओम तांडव मित्र मंडल। तभी जब हमारे भाई लोग हमारे साथ में हैं, उन लोग हम लोग को दर्शन कराएंगे। यहाँ से सबसे पहले शायद से हम लोग जाना है ओम तांडव में, आप लोग को गणपति बप्पा के दर्शन कराते हैं। आप सब हमारे साथ में बोलिए गणपति बप्पा मोरया। ओम तांडव सार्वजनिक उत्सव मंडल, आपके सामने गणपति बप्पा का बिल्कुल नया अवतार, हाथ में मशाल लिए हुए। गणपति बप्पा कितने ज़्यादा प्यारे लग रहे हैं, आप सब देख सकते हो। कुछ दिन पहले एक बप्पा का फर्स्ट लुक रखा गया था, जिसमें हम लोग नहीं पहुँच पाए थे, लेकिन आज जब बप्पा के दर्शन हम लोग गैलरी से कर रहे तो कितना ज़्यादा प्यारा बिल्कुल नज़ारा लग रहा है। और इनके मूर्तिकार हैं हमारे सर कुणाल पाटिल जी। गणपति बप्पा मोरया।
ओम तांडव के जस्ट बगल में ही आप लोग को दर्शन होंगे खेतवाड़ी से युवराज बप्पा के। बाहर से मंडप देखकर ही आप लोग समझ सकते हो कि अंदर बप्पा की मूर्ति कितनी प्यारी विराजमान की रहेगी। बिल्कुल स्टार्टिंग में एंट्री गेट पे एक प्यारी सी गणपति बप्पा की मूर्ति है, उसके बाद अंदर जाना है अभी हम लोग को। पब्लिक देखो लाइन लगे वहाँ पर खड़ी है खेतवाड़ी से युवराज बप्पा के दर्शन करने के लिए। ये धन्यवाद। जय श्री राम। जय श्री राम। एक इंच गणपति बप्पा की मूर्ति। अभी देखो इसके अंदर ना अगर आप 5 या 10 का सिक्का डालोगे तो ये जो है ना मोर, ये अपने आप चलते हुए आगे आएगा। और इन्हीं के पीछे खेतवाड़ी से युवराज गणपति बप्पा की मूर्ति। बप्पा का आगमन हम सब ने देखा था। और ये बप्पा की मूर्ति मंडप में, मंडप का डेकोरेशन भी बहुत प्यारा किया गया। हाथ में गदा लिए हुए बप्पा विराजमान दिखे, लेकिन ये अब तक का बिल्कुल यूनिक लगा। 1 इंच श्री जी मूर्ति। ओम तांडव में अंदर जाने के लिए बहुत ज़्यादा गर्दी है, मतलब और बप्पा की मूर्ति भी इतनी ज़्यादा प्यारी बनाई गई ना कि भक्तों की गर्दी खत्म ही नहीं हो रही है। और यहाँ पर अभी 1.5 दिन की गणपति बप्पा का विसर्जन किया जा रहा है। इसके लिए आप लोग को ढोल की आवाज़ आ रही है। ठीक है, जस्ट सामने हम लोग को खेतवाड़ी से बप्पा राजा गणपति बप्पा के दर्शन होते हैं। यहाँ पे बप्पा का मंडप है। मैंने आप लोग को बोला था कि बप्पा का 2 मंडप है खेतवाड़ी में, एक इस साइड में और एक इस साइड में ओम तांडव। तो हम लोग जा रहे हैं खेतवाड़ी में बप्पा राजा के दर्शन करने के लिए। बप्पा राजा में कुछ पल का यहाँ पर शो किया जाता है कुछ क्षण के लिए। अभी हम लोग इंतज़ार करेंगे वो शो का कि यहाँ पे शो कैसा होता है। बप्पा की मूर्ति आपके सामने, शो ख़त्म होते हैं यहाँ पे लाइट चालू की जाएगी। जब तक ऐसे ही अंधेरा कायम रहे। बड़ी बड़ी मूर्ति है, सामने कैमरा चालू रख के मुझे ऐसा कहा गया कैमरा चालू रखो, इसलिए मैं कैमरा ऑन करके वाह। बाप्पा खेतवाड़ी साहब सभी गणेश भक्तों का हार्दिक स्वागत करता है। हर साल की तरह भव्य चलचित्र की परंपरा कायम रखते हुए इस वर्ष भी हम आपके सामने पेश कर रहे हैं कुंभकर्णवत। बप्पा के सामने ये शपथ लेते हैं कि हे बुद्धि के स्वामी, हे बुद्धि के दाता, हमें ऐसी बुद्धि दे कि हम सदा धर्म और सदाचार के रास्ते पर चले और हमारे देश को सशक्त और बलशाली बनाए। जय हिंद। जय श्री राम। गणपति बप्पा। खेतवाड़ी 10वीं गली में जो शो दिखाया जाता है वो हर किसी को एक बार तो ज़रूर देखना ही चाहिए। तो आप लोग बचे हुए गणेश चतुर्थी के 8 दिन में ज़रूर आइए खेतवाड़ी 10वीं गली में बप्पा राजा में। आप लोग को वो जो वहाँ पर कार्यक्रम अभी हो रहा था उसमें ऐसा कुछ दिखाया गया था कि मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री रामचंद्र जी ने कैसे कुंभकर्ण का सर अलग किया था और उनके दोनों हाथ काट दिए थे अपने दिव्य बाण से। वो शो आपको ज़रूर देखना चाहिए। उनके दर्शन करने का हम लोग आ चुके हैं खेतवाड़ी 9वीं गली में, जहाँ पे हम लोग को दर्शन हो जाता है खेतवाड़ी का चिंतामणि गणपति बप्पा के। प्रवेश द्वार जब इतना शानदार बनाए गए, प्रवेश द्वार के एक तरफ छत्रपति शिवाजी महाराज जी के दर्शन करते हुए, दूसरी तरफ लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी के दर्शन करते हुए हम लोग जाएंगे अभी आगे खेतवाड़ी का चिंतामणि गणपति बप्पा के दर्शन करने के लिए। यहीं से एंट्री है और भगवान का आशीर्वाद इतना अच्छा कि हम लोग को वो 2 छोटे छोटे हमारे प्यारे भाई लोग मिल गए। तो उन लोग के हम लोग को लाइन नहीं लगाना पड़ रहा है कहीं भी, नहीं तो पब्लिक देखो कितनी लाइन लगे खड़ी है। तो बप्पा का आशीर्वाद और इसी तरह आप लोग हमारा वीडियो देखते रहिए। देखो कितने छोटे छोटे लोग यहाँ पे मस्त काम करने के लिए बैठे, खुश हो गए सब लोग। चिंतामणि 9वीं गली। चलो चलो यहाँ से अंदर जाते हैं, यहाँ से इन और उस साइड से आउट। गणपति बप्पा मोरया।
बप्पा का 74वां वर्ष और कितनी प्यारी मूर्ति लग रही है गणपति बप्पा की, आप सब देख सकते हो। प्रवाल के ऊपर हम लोग को गरुड़ देव जी के दर्शन हो रहे दोनों तरफ और गणपति बप्पा की मूर्ति गदा लिए हुए। खेतवाड़ी नवी गली, मंडप का डेकोरेशन ही बहुत प्यारा लग रहा है। खेतवाड़ी सा, चिंतामणि सा, विजय असो। ये भाई ने अभी हमारा मंडप अपडेट का वीडियो देखा। मोरया मोरया। खेतवाड़ी से महागणपति गणपति बप्पा की मूर्ति शेषनाग के ऊपर खड़ी की गई है और बहुत ही बड़ी है, बहुत ही बड़ी गणपति बप्पा की मूर्ति है। जब उनका मेकिंग का टाइम था तो आप लोगों ने देखा था, हम लोग मंडप अपडेट के टाइम पे आए थे, उनके सामने बैठ के हम लोगों ने चाय पिया था। मंडल वाले लोग द्वारा हम लोग को चाय पिलाई गई थी। तो वह खेतवाड़ी से महागणपति बप्पा की मूर्ति 8वीं गली में विराजमान की जाती है। आ रहे थे वो। जय श्री राम। हम लोग जा रहे हैं यहाँ से आगे खेतवाड़ी 8वीं गली में, जहाँ पर खेतवाड़ी से महागणपति बप्पा की मूर्ति विराजमान की जाती है। और बप्पा की मूर्ति बहुत ही प्यारे अवतार में और बहुत ही बिल्कुल अलग अवतार में बनाई गई है। तो आप लोग उनका इंतजार कीजिए, इंतजार हम लोगों को मूर्ति खेतवाड़ी सा महागणपति बप्पा की मूर्ति मेरे को बहुत देखना ऐसा दिल से इच्छा थी। क्योंकि वो मूर्ति का आगमन मैंने देखा था, तो मेरे को मंडप में देखना। लाइक करो, सब्सक्राइब करो। धन्यवाद। इन्हीं की तरफ बहुत सारे लोग को इंतजार था। आपके सामने खेतवाड़ी से महागणपति बप्पा का एंट्री गेट। जब एंट्री गेट इतना शानदार बनाए गए तो आप लोग सोचे कि बप्पा की मूर्ति कितनी प्यारी होगी। खेतवाड़ी से महागणपति बप्पा की मूर्ति आप सभी ने भी देखा। यहाँ पर 1 मिनट का कम से कम प्रोग्राम किया जाता है शेष नाग के ऊपर। गणपति बप्पा की मूर्ति भगवान श्री कृष्ण जी के अवतार में और पीछे बप्पा के 5-5 शेषनाग निकले हुए। बहुत ही प्यारी गणपति बप्पा की मूर्ति लग रही है। खेतवाड़ी से महागणपति और यह गणपति बप्पा की टोटल हाइट है 35 फुट। बहुत बड़ी हाइट है गणपति बप्पा की। खेतवाड़ी से महागणपति और जब शो चालू होता है तब यहाँ पे बारिश भी होती है। अभी बारिश बंद हो गई। 1 मिनट का प्रोग्राम हर किसी के लिए फटाफट, सब लोग फटाफट आओ, दर्शन करो, चलते रहो। गणपति बप्पा ने उन 2 बच्चे लोग को यहीं तक भेजा था। मतलब उन लोगों ने हम लोग को लगभग 3 से 4 गणपति बप्पा के दर्शन करवाए, जहाँ पे ज़्यादा लाइन थी। और उसके बाद अजय भाई ने एक भाई को फ़ोन लगाया, जिसके बाद हम लोग जा रहे हैं खेतवाड़ी सा राजा बप्पा के दर्शन करने के लिए VIP लाइन लेके। खेतवाड़ी सा राजा चा विजय असो। पिछली बार भी गणपति बप्पा की मूर्ति काफ़ी ही बड़ी थी, सर कुणाल पाटिल जी द्वारा बनाई गई। अब की बार देखते हैं बप्पा का नया अवतार आपके सामने इस वक्त। खेतवाड़ी सा राजा अच्छा विजय असो। बहुत ही प्यारी गणपति बप्पा की मूर्ति और बहुत ही बड़ी बनाई गई है। आप लोग देख सकते हो कितनी प्यारी लग रही है। बप्पा के दर्शन करने के बाद आप लोगों को कैसा लगा एक कमेंट करके ज़रूर बताइए। और खेतवाड़ी से आगे बप्पा के मंडप में हमारी मुलाकात हमारे एक और भाई से हुई है। देखो इनके पास भी आईडी है खेतवाड़ी सा राजा गणपति बप्पा। इन भाई से हमारी मुलाकात हो चुकी है। आप सब भी बोलो गणपति बप्पा मोरया। दोनों भाई लोग हमारे साथ में आ चुके हैं और अभी इन लोग के साथ में हम लोग फिर दर्शन करेंगे मोरया। गणपति बप्पा ने हमारे लिए और 2 भाई लोग को भेज दिया।
हम लोग जा रहे हैं और खेतवाड़ी 7वीं गली में दर्शन करने के लिए गणपति बप्पा के। एंट्री गेट देख लो कितना प्यारा बनाया गया। चलो पूरा महल वाली फीलिंग आ रही है, अंदर जाके बप्पा के दर्शन करते हैं। सात जन लेके शानदार महल के जैसा पूरा डेकोरेशन किया गया यहाँ पर बप्पा के मंडप का महल ज़्यादा। खेतवाड़ी सा मोरिया गणपति बप्पा की मूर्ति। बप्पा का आगमन तो आप सभी ने देखा ही था, जब भरी बरसात में बप्पा का आगमन किया गया था। पूरा महल जैसा डेकोरेशन देख रहे हो, ऐसा लग रहा है जैसे पुराने मूवीज़ वगैरह में देखा था ना बॉलीवुड के, पूरा महल का डेकोरेशन यहाँ पे किया गया। खेतवाड़ी सा मोरिया। मैंने आप लोगों को बताया था कि बप्पा के नीचे 4 मूषक राज्य है, उन्होंने रथ उठाया हुआ है, ऐसा दिखाया गया यहाँ पर। हंस के ऊपर गणपति बप्पा की मूर्ति। धन्यवाद, ये मेरा शूट देखो मैं इनका कर रहा हूँ। आप थोड़ा सा आगे चल के आओगे तो आपको दिख गया खेतवाड़ी चौथी क्रॉस लाइन सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडल, यानी खेतवाड़ी चा लंबोदर। अभी इसी मंडल के लड़के लोग हमारे साथ में थे और अभी हम लोग यहाँ पे जा रहे हैं अंदर बप्पा के दर्शन करने के लिए। खेतवाड़ी चा लंबोदर। आप लोगों ने बप्पा के आगमन के समय देखा था कि मूषक राज जी ने अपने सर के ऊपर ट्रॉफी बढ़ के खड़े थे और बप्पा की मूर्ति बहुत ही ज़्यादा प्यारी लग रही थी आगमन के समय। खेतवाड़ी चा लंबोदर यहाँ से एंट्री है और अंदर कुछ कार्यक्रम दिखाए जा रहे हैं, लेकिन दिक्कत ऐसी है कि वहाँ पे गाना बज रहा है, तो हम लोग आपको गाना दिखा के बप्पा के दर्शन नहीं करा सकते, लेकिन कार्यक्रम आपको दिखाएंगे जो यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर होएगा वो। ये रही आपके सामने खेतवाड़ी चा लंबोदर बप्पा की मूर्ति। बप्पा के एक हाथ में भारत का तिरंगा, यानी कि जब अपना भारत ट्रॉफी जीत के लाया था, पूरी भारतीय टीम मूषक राज जी ने ट्रॉफी उठाई। देखिए कितनी मस्त गणपति बप्पा की मूर्ति लग रही है। खेतवाड़ी चा लंबोदर बप्पा के एक हाथ में गदा भी है, अति सुंदर। भारत का तिरंगा देख के और भी ज़्यादा अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, हमेशा अच्छा लगता है। गणपति बप्पा मोरया। खेतवाड़ी चा लंबोदर चा विजय असो। खेतवाड़ी चौथी क्रॉस लाइन में बप्पा के दर्शन करने के बाद जैसे हम लोग बाहर आते हैं ना, बाहर आने के इन लोग फिर से वड़ा पाव खाने आ रहे हैं, इन लोग को खाने दो। लेकिन इस साइड आप सब देख सकते हो खेतवाड़ी तीसरी क्रॉस लाइन 34 फुट ऊंची। अब इसके अंदर हम लोग जाएंगे बप्पा के दर्शन करने के लिए। उन्हीं के जस्ट बाद मुंबईचा सम्राट। दर्शन करते हुए हमारी मुलाकात हुई है प्रथमेश भाभी से। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम बाबू के साथ में। कैसा लग रहा है भाई दर्शन करने के बाद? भाई बहुत मजा तो आ रहा है इधर। हाँ। खेतवाड़ी में थोड़ा थका दिया। चाहिए 50-100 रुपए से बात नहीं बन रहे खेतवाड़ी में। बहुत लाइन है। चलो भाई मिलते गणपति बप्पा। खेतवाड़ी चा सुबह करता बप्पा के मंडप में भी एक शो चालू है, बड़ा 34 फुट गणपति बप्पा की मूर्ति है। खेतवाड़ी चा सुबह करता गणपति बप्पा की मूर्ति देवी माता के अवतार में कितनी प्यारी बनाई है, आप सब देख सकते हो। जगह पर ही बनाई गई है गणपति बप्पा की मूर्ति। खेतवाड़ी चा सुखा करता बप्पा के दर्शन करने के बाद हम लोग आए हैं खेतवाड़ी 6वीं गली मुंबई चा सम्राट बप्पा के दर्शन करने के लिए। बप्पा का एंट्री गेट देखो। मंडप अपडेट के टाइम पे हम लोग आए हुए थे, तो उस टाइम पे आप लोग तो जानते ही हो कि मतलब कितना अच्छे तरीके से तैयार किया जा रहा था। और फाइनली ये पूरा मंडप बन के आपके सामने तैयार हो चुका है। वो नॉर्मल पब्लिक के आएंगे और अपने आईडी वाले लोग अपने को यहाँ से लेके जा रहे हैं भाई लोग।
तो हम लोग जा रहे हैं यहाँ से डायरेक्ट अंदर बप्पा मोरया बप्पा के दर्शन करने के लिए हम लोग डायरेक्ट यहाँ से अंदर जा रहे हैं। मुंबईचा सम्राट सार्वजनिक श्री गणेशोत्सव मंडल खेतवाड़ी 6वीं गली। इंतज़ार समाप्त होने जा रहा है। यह इंतज़ार समाप्त हो चुका है। आपके सामने मुंबईचा सम्राट गणपति बप्पा की एकदम प्यारी सी मूर्ति। बप्पा के आगमन के समय तो पूरा परेल के रास्तों पर एकदम धूम मच चुकी थी। प्रभाल में मैंने आप लोग को आने के समय ही बता दिया, एक तरफ हमें विट्ठल भगवान जी के और एक तरफ रुक्मणी मैया जी के दर्शन हो रहे हैं। और मंडप देख रहे हो, हर जगह महल बना रहे, हर जगह पूरा खेतवाड़ी में महल ही महल बनाए गए, बिल्कुल नए नए डिज़ाइन। और एकदम सामने मूषक राज जी की एकदम प्यारी सी मूर्ति है। मूषक राज जी यहाँ पे हाथ में लाडू लेकर बप्पा के सामने नमन कर रहे हैं। मुंबईचा सम्राट गणपति बप्पा मोरया। सम्राट है। क्या नाम है? हाँ। नीमा खेतवाडीला प्रसिद्ध करणारा मानाला पहिला गणपति, खेतवाड़ीचा महाराजा, खेतवाड़ी दूसरी क्रॉस लेन। अभी हम लोग यहाँ से जाएंगे अंदर, गणपति बप्पा के दर्शन करेंगे। और यह खेतवाड़ी दूसरी क्रॉस लेन आपको मुंबईचा सम्राट उनके जस्ट बाजू में देखने के लिए मिलेगा। पर्दा हटने का इंतज़ार हर कोई बेसब्री से कर रहा है। जैसे ही पर्दा हटेगा आपके सामने खेतवाड़ीचा महाराजा बप्पा की मूर्ति होगी। हम लोग भी इंतज़ार करते हैं, शायद से शो होएगा यहाँ पर। खेतवाड़ीचा महाराज, खेतवाड़ी सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडल, सभी गणेश भक्तों का हार्दिक स्वागत। ये रही आपके सामने खेतवाड़ीचा महाराजा गणपति बप्पा की मूर्ति, जो कि पूरी 360 डिग्री घूमती है। और पर्दा फिर लगा दिया गया है। एक छोटे से प्रोग्राम के बाद पर्दा नीचे किया जा रहा है। बप्पा के दर्शन करने है, फिर से पर्दा फटाक से ऊपर कर दिया जा रहा है। अब फिर दूसरा प्रोग्राम शुरू होएगा। चलो हम लोग बढ़ते हैं यहाँ से आगे। अब हम लोग चल रहे हैं खेतवाड़ी 4थी गली में, जहाँ पर इको फ्रेंडली खेतवाड़ीचा राजा गणपति बप्पा के दर्शन होते हैं हम लोग को। इस प्रकार कुछ मंडप का डेकोरेशन यहाँ पर एक कितना प्यारा दिखाया गया। गजराज महाराज जी के सूंड के ऊपर से पानी गिर रहा है। पूरा यहाँ पे पत्ते पत्ते दिखाए गए हैं, जंगलों का दृश्य। और बप्पा की एकदम प्यारी सी मूर्ति, खेतवाड़ी 4थी गली। इको फ्रेंडली पूरी मूर्ति गणपति बप्पा की। खेतवाड़ीचा राजा, मूर्तिकार श्री सुनील सदानंद वराळकर, गिरगांव। खेतवाड़ीचा राजा इको फ्रेंडली। खेतवाड़ी 3री गली में भी भक्त लोग इंतज़ार कर रहे हैं। पिछली साल 2023 में जो बप्पा का कुछ इस प्रकार उनका अवतार था, आप लोग देख सकते हो। 88 साल। और 2024 में हम लोग देखते हैं किस प्रकार गणपति बप्पा का अवतार दिया गया है। खेतवाड़ी 3री गली तक भी हमारे परिवार के सदस्य लोग से हमारी मुलाकात यहाँ पर हो चुकी है। आप लोग देख सकते हो कितने सारे लोग एक फ्रेम में, और इतने सारे लोग ही फ्रेम में आ भी नहीं रहे। चलो एक बार सब लोग साथ में नारा लगाते, गणपति बप्पा मंगल मूर्ति। खेतवाड़ी 3री गली में आप लोग को खेतवाड़ीचा विघ्नहर्ता गणपति बप्पा के दर्शन होते हैं। पूरे शेषनाग के ऊपर बप्पा के एक हाथ में गदा है। हमारे भगवान श्री कृष्ण जी यहाँ पर दर्शाए गए हैं दही हंडी पर चढ़ते हुए। देखिए सर के ऊपर पूरा चढ़ते हुए कृष्ण भगवान जी के हाथ में दही हंडी भी। देखिए बहुत ही प्यारा दृश्य लग रहा है। गोपाल काला का उत्सव। और पीछे एकदम प्यारी सी गणपति बप्पा की मूर्ति शेषनाग के ऊपर। खेतवाड़ीचा विघ्नहर्ता, खेतवाड़ी 3री गली। गणपति बप्पा मोरया। ऊपर से बारिश चालू है, यहाँ पे दही हंडी चालू है। और पीछे बप्पा के दर्शन। खेतवाड़ीचा विघ्नहर्ता। चलो आगे चलो।
तीसरी गली में बप्पा के दर्शन करने के बाद हम लोग को सामने देखने के लिए मिलता है पहली फॉकलैंड, और जैसे ही वो गली से आप लोग क्रॉस करके बाहर की तरफ आओगे आप लोग को देखने के लिए मिलेगा दक्षिण मुंबईच्या गणराज गणपती बप्पा की इतनी प्यारी सी मूर्ति के दर्शन। तो फिलहाल में हम लोग खड़े हैं पहली फॉकलैंड गली क्रॉस करने के बाद, और बप्पा की मूर्ति देखने के बाद आप लोग को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। इस मंडप तक पहुंचाना है काम ये छोटे से बाबू का था, देखो इसकी पूरी टीम है यहाँ पर बच्चे की। गणपति बप्पा बिल्कुल आखिरी में हमारी मुलाकात एक और भाई से हुई है। भाई आपका नाम? ईशान। जोर से थोड़ा। ईशान मेरा नाम है। तो ये अभी आखिरी में हम लोग को दर्शन कर रहा है, और दोनों लोग खेतवाड़ी से राजा वाले हैं ना? हाँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद भाई आप लोगों का कि आप लोगों ने हम लोग के दर्शन करवाए। जय जय श्री राम। जय श्री राम। खेतवाड़ी तीसरी गली में बप्पा के दर्शन करने के बाद जैसे हम लोग निकलेंगे ना बाहर की तरफ, तो बाहर आने के बाद इस वक्त आपको मेरे पीछे दिखता रहेगा कुंभारवाड़ी का सुखकर्ता गणपति बप्पा का मंडप, इधर से बराबर सामने। और पूरी गली में दर्शन करने के बाद हम लोगों ने उल्टा स्टार्ट किया था। आप लोगों को मैंने बिल्कुल स्टार्टिंग में बता दिया था कि हम लोग ने 13वीं गली से चालू किया था बप्पा के दर्शन करना, और दर्शन करते करते तीसरी गली तक आए। भगवान के आशीर्वाद की वजह से हमारी 2, 4, 5 सबसे मतलब भाई लोग से मुलाकात हो गई। उन लोग के साथ की वजह से हम लोग को खेतवाड़ी में सभी बप्पा के दर्शन बहुत ही फटाफट हुए। सभी के दर्शन करने के बाद अभी फिलहाल में हम लोग जा रहे हैं कुंभारवाड़ा सुखकर्ता गणपति बप्पा के दर्शन करने के लिए। सुतार गली पहली नंबर और दूसरी नंबर वो सब में भी हम लोग दर्शन करेंगे। तो आप लोग को आज का वीडियो अभी तक देखना कैसा लग रहा है प्यारा कमेंट करके बताइए, और हमारे साथ में बोलिए गणपति बप्पा मोरया। गोलदेव सर्कल से आगे आने के बाद आप लोग को देखने के लिए मिलेगी पहली सुतार गली, जहाँ पर बप्पा राजा गणपति बप्पा की मूर्ति विराजमान की जाती है। इस वक्त आपके सामने बहुत ही बड़ा सा मंडप है, देखिए आप लोग बप्पा की मूर्ति देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश होने वाले हो। ये देखिए आपके सामने इस वक्त बप्पा राजा गणपति बप्पा की मूर्ति, जिनकी हाइट है टोटल 30 फीट की, पहली सुतार गली। और डेकोरेशन इतना प्यारा किया गया, इतना प्यारा किया गया है कि आप लोगों में शब्द में जितना भी बयान करूँ उतना कम है। ये लाइट फ्लिकर इसके लिए हो रही है क्योंकि अगर बप्पा के ऊपर से मैंने लाइट कम किया तो आपको लाइट फ्लिकर कम होना दिखना चालू हो जाएगा, लेकिन लाइट फ्लिकर पे हमारा ध्यान नहीं है। हमारा ध्यान है पहली सुतार गली बप्पा राजा के ऊपर। और बप्पा की टोटल हाइट मैंने आप लोगों को बताया 30 फीट। आँखों से देखने के बाद वो चीज़ हम लोग मतलब बयान नहीं कर पाएंगे, वीडियो में वो चीज़ दिख रही नहीं है, लेकिन जो चीज़ आँखों से दिख रही है वो सिर्फ महसूस किया जा सकता है। तो आप लोग भी ज़रूर आइए बप्पा राजा के दर्शन करने के लिए, जो कि आप लोगों को मिलेगा गोलदेव सर्कल। और गोलदेव सर्कल तक पहुंचने के लिए आपको सबसे नज़दीकी रेलवे स्टेशन रहेगा सैंडर्स रोड। गणपति बप्पा की मूर्ति देखो यार कितनी ज़्यादा प्यारी लग रही है, जगह पे तैयार की गई है बप्पा की मूर्ति, बहुत सुंदर। देखिए इसके मूर्तिकार का भी नाम सामने लिखा हुआ है, मूर्तिकार श्री प्रशांत देसाई, पहली सुतार गली सार्वजनिक उत्सव मंडल, मुशकराज जी। देख रहे हो कितने प्यार से एकदम आगे विराजमान है बप्पा राजा। दक्षिण मुंबई में यह सबसे पहली टिश्यू पेपर द्वारा तैयार की गई गणपति बप्पा की मूर्ति है, और इनके मूर्तिकार हमारे राजेश दिगंबर मैकर जी है, यानी कि पेशवा आर्ट्स, इको फ्रेंडली श्री गणेश मूर्ति। और आप लोग देखिए आपके सामने दक्षिण मुंबईच्या माझा गणपति बप्पा की मूर्ति कितनी बड़ी है और कितनी प्यारी लग रही है गणपति बप्पा की मूर्ति। एक बार को देखने के बाद आप लोगों में से किसी को भी ऐसा यकीन होएगा ही नहीं कि टिश्यू पेपर द्वारा गणपति बप्पा की मूर्ति तैयार की गई है, क्योंकि पेशवा आर्ट्स वालों की कला ही कुछ इस तरीके की होती है कि देखने में लगता ही नहीं कि हाँ बप्पा की मूर्ति इको फ्रेंडली है। दक्षिण मुंबईचा माझा गणपति बप्पा का नाम है। और यह आप लोग जब जैसे जैसे धीरे धीरे आगे बढ़ोगे गोलदेव सर्कल की तरफ, तो आप लोग को बप्पा के दर्शन होंगे। गणपति बप्पा मोरया।
दक्षिण मुंबई में कागज टिश्यू पेपर ची भव्य मूर्ति। यहाँ पे देखिए पप्पा का नाम लिखा हुआ है, दक्षिण मुंबईचा माझा गणपति। दक्षिण मुंबईचा माझा गणपति पप्पा के दर्शन करने के बाद मैंने आप लोगों को बताया कि अगर आपको दर्शन करना है तो आप लोग को गोलदेव मंदिर आना पड़ेगा। और गोलदेव मंदिर आने के बाद अगर आप लोगों ने गोलदेवचा राजा पप्पा के दर्शन नहीं किए तो ये चीज़ आपने बहुत ही प्यारी मिस कर दी। इसके लिए मैं भी आप लोगों को दिखाने के लिए आ गया गोलदेवचा राजा गणपति बप्पा की मूर्ति। आप सब देख सकते हो आपके सामने कितनी प्यारी लग रही है। हाथ में त्रिशूल लिए हुए पप्पा विराजमान है, अति सुंदर गोलदेवचा राजा। और यहाँ से बाहर जाने के समय मैं आप लोगों को गोलदेव मंदिर के भी दर्शन करवाने वाला हूँ। अगर आप लोग आओगे तो गोलदेव मंदिर के भी ज़रूर दर्शन करके जाइए। गणपति बप्पा मोरया, गोलदेवचा राजा अच्छा, विजय असो। ये रहा आप लोगों के सामने गोलदेव मंदिर, यही है गोलदेव मंदिर। आपको इस मंदिर में देवों का देव महादेव जी के दर्शन होंगे। कितना सुंदर मंदिर बनाया गया आप सब देख सकते हो, गोलदेव मंदिर। और आज बप्पा का विसर्जन भी है, 1.5 दिन वाले बप्पा का। इसके लिए आज सब जगह आप लोग को ढोल ताशा सुनाई देने के लिए मिलेगा। हर हर महादेव। पब्लिक देखो खुश, देखो ऐसी होती है। वीडियो के बिल्कुल आखिरी में हम लोगों ने दर्शन किया गोलदेवचा राजा बप्पा के। और मुझे पता है कि मैंने आप लोगों से 2-3 गणपति बप्पा के नाम लिए लेकिन उनके दर्शन नहीं करा पाए, तो उसके लिए आप सब मुझे माफ़ कर दीजिए। रात काफ़ी ज़्यादा होने के वजह से हम लोगों ने बाकी गणपति बप्पा के दर्शन नहीं करवाए, लेकिन उस चीज़ का अफसोस हम लोगों को भी है। तो आप लोगों को आज के वीडियो में जितने भी गणपति बप्पा के दर्शन हुए, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को सभी गणपति बप्पा के दर्शन करके बहुत ज़्यादा अच्छा लगा रहेगा। कैसा लगा एक कमेंट करके ज़रूर बताइए। मिलते हैं आपसे दर्शन सीरीज़ के डे 3 में। जब तक के लिए आप सब भी हमारे साथ में बोलिए गणपति बप्पा मंगल मूर्ति।